हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि क्या है, वाच्य। तो चलिए, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्रिया। अच्छे से समझ में आया ना आपको क्रिया? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य क्या है? कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। क्या है वाच्य? कि कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना। मतलब क्रिया में जो कर्ता, कर्म और भाव दिया है उसके अनुसार वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो होता है वाच्य। अब देखिए, आप आगे उदाहरण देखिए, उससे आपको समझ आएगा। जैसे रमा खाती है, तो कौन खाता है? रमा। अगर मैं यहां कहूं राम खाता है, तो रमा खाती है, ती हो गया, लिंग बदल गया। और यहां पर मैं कहूं राम खाता है, तो ता हो गया। तो प्रभाव पड़ा ना, तो इसलिए ये कर्ता से प्रभाव पड़ा यहां पर, यानी कर्ता प्रधान है इसमें। इसी तरह मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक। तो इस तरीके से जब कर्ता, कर्म और भाव का प्रभाव वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष पर पड़े, तब वहां पर उसको वाच्य कहते हैं, ठीक। वाच्य के भेद। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब इनको डिटेल में देखेंगे। कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को, क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कृतवाच्य किसको कहेंगे? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। उदाहरण, राधा पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ता है? राधा। लड़का खाता है। अब देखिए, अब आप कैसे पहचान करेंगे कि हाँ इसमें कृतवाच्य ही है? आपको क्या करना है, जैसे यहां पर क्या लिखा है? राधा। आप राधा की जगह, जैसे ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग रख कर देखो कुछ भी, ठीक है। तो आपने राधा की जगह क्या रखा? श्याम, ठीक है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो ती का क्या हो गया? ता। तो क्रिया पर प्रभाव कब पड़ा? जब हमने कर्ता को बदला। समझ रहे हो? तो कर्ता से जब क्रिया के लिंग पर प्रभाव पड़े, तब हम उसको कहते हैं कृतवाच्य। अगर तो हमने क्या देखा? राधा पुस्तक पढ़ती है, तो यहां पर क्या होगा? कृतवाच्य होगा। क्यों? कैसे पता लगाया? क्योंकि हमने राधा की जगह क्या रख कर देखा? श्याम, ठीक है। तो क्या? राधा पुस्तक पढ़ती है। इसी तरह दूसरा, लड़का खाता है, और हम कहें यहाँ लड़के की जगह क्या लेके आए? लड़की। लड़की खाती है, या फिर हम यहाँ पर बहुवचन ले आए लड़के, तो लड़के खाते हैं। तो ते हो गया, ता हो गया, ती हो गया, यानी क्रिया के लिंग पर प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? कर्ता को बदलने पर, यानी कर्ता की प्रधानता है यहां पर, तो वो कृतवाच्य है, ठीक है। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। किसकी? कर्म की। ऊपर क्या थी? कर्ता की, यहां पर कर्म की प्रधानता। अब देखिए उदाहरण, राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक। अब यहां पर हमने अभी ऊपर देखा था कि हम इसको, अगर हम यहां लिखें श्याम, श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई बदलाव नहीं हुआ क्रिया के लिंग पर, इसका मतलब यहां पर कृतवाच्य तो है नहीं है, कर्मवाच्य है। तो वो कैसे करेंगे? अब राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इस पुस्तक की जगह, पुस्तक है ना यहाँ पर कर्म, इस वाक्य में कर्म क्या है? पुस्तक। तो हम पुस्तक को बदल के देखेंगे। पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो कोई पुल्लिंग चीज रखो यहाँ पर, जैसे अखबार रखते हैं, ठीक है। तो राधा द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो बदल गया ना क्रिया का लिंग। कैसे बदला? जब हमने कर्म को बदला यहां पर, तो कर्म की प्रधानता हुई, इसलिए ये कर्मवाच्य। समझ आ गया? क्या करेंगे आप? कर्म को रखकर देखेंगे वाक्य में बदलकर, तो अगर लिंग, क्रिया का लिंग बदलता है तो वो कर्मवाच्य है, और अगर कर्ता को बदलने पर क्रिया का लिंग बदलता है तो वो कृतवाच्य है। समझ आ गया? इसी तरह आगे उदाहरण, श्याम द्वारा आम खाया जाता है। श्याम द्वारा आम खाया जाता है। अब यहां पर मैं कहूं आम की जगह कुछ, जैसे श्याम द्वारा रोटी खाई जाती है, तो जैसे ही हमने इसको बदला कर्म को, तो क्रिया पर प्रभाव पड़ा, इसलिए कर्मवाच्य, यहां पर कर्म की प्रधानता है, ठीक है। समझ आ गया?
इतना याद रखना है कि जब आप इसकी जगह कुछ और रख कर देखेंगे ना, अगर ये स्त्रीलिंग दिया है तो आप यहां पर पुल्लिंग रख कर देखेंगे, और पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, इसी तरह कर्ता में करना है, उसका अपोजिट बदल बदल कर रखना है। ठीक है, और बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता भी आए। जैसे पत्र भेज दिया गया, तो पत्र है ना यहाँ पर कर्म, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखे पुस्तक भेज दी गई तो बदल गया ना, पत्र भेज दिया गया। ठीक, तो कर्म प्रधान है। इसको भी कह सकते हैं पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्ता के बिना भी हम कर्ता के बिना भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, केवल भाव की प्रधानता होती है। अब भाववाच्य में क्या है? ना तो कर्ता प्रधान और ना ही कर्म प्रधान। यहां पर क्या होगा? भाव प्रधान होगा। कैसे? उदाहरण, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, तो उसका भाव प्रकट हो रहा है ना कि उससे खेला नहीं जाता। श्याम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। अब आप ये भी देख सकते, जैसे श्याम से टहला नहीं जाता, अब श्याम की जगह राधा रखिए, राधा से टहला नहीं जाता, तो यानी कर्ता को बदलने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरह यहां पर क्या है? भाववाच्य। आप वाक्य को पढ़कर ही समझ जाएंगे कि उसमें कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहा है कि उससे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ज्यादातर जो इसके वाक्य होते हैं भाववाच्य के, वो नकारात्मक होते हैं, मतलब उसमें नहीं जरूर आएगा। ठीक है, ये भी आपको याद ध्यान रखना है। तो हो गए आपके वाच्य, सिंपल थे ना एकदम। देखिए एक बार शुरू से फिर से। कृतवाच्य क्या है? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। इसमें से आपको सिर्फ इतना ही पहचानने के लिए आता है। आपको वाक्य दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा वाच्य है, या फिर आपको कृतवाच्य दे दिया और कहा कि इसका कर्मवाच्य बनाओ, कैसे बनेगा। इसी तरह भाववाच्य के लिए अब जैसे कुछ उदाहरण देखिए, जैसे मैं आपको एक बार फिर से बदलना बता देती हूँ। देखो, मैंने लिखा राधा पुस्तक पढ़ती है, लिखा राधा पुस्तक पढ़ती है। देखिए अब राधा पुस्तक पढ़ती है, अब इसका कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है? तो आप क्या करेंगे? राधा की जगह क्या करेंगे? राधा की जगह रखो श्याम। तो हमने क्या कहा? श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया का लिंग बदल गया, तो इसका मतलब कर्ता के बदलने से प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या है? कृतवाच्य है। समझ आ गया? कृतवाच्य है। अब कर्मवाच्य कैसे? जैसे मैं कहूं राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर रखिए श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कुछ नहीं बदल रहा, मतलब कर्ता के बदलने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमने क्या करा? पुस्तक की जगह लिख दिया अखबार, तो राधा द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। बदल गया ना? क्रिया के लिंग पर प्रभाव पड़ा कब? जब हमने कर्म को बदला। तो समझ गए आप? तो कर्मवाच्य कब होगा? जब कर्म को बदलने पर क्रिया के लिंग पर प्रभाव पड़ेगा, और कृतवाच्य जब कर्ता को बदलने पर क्रिया के लिंग पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह भाववाच्य है जिसमें भाव प्रकट होता है, ना तो कर्ता प्रधान होता और ना ही क्रिया प्रधान कर्म प्रधान होता। जैसे हम कहें कि राधा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। ठीक, यहां पर रखो श्याम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो कोई कुछ नहीं बदल रहा क्रिया से, तो वहां पर होगा भाववाच्य। समझ आ गए तीनों अच्छे से? क्लियर है ना? चलिए, तो ये क्या थे आपके वाच्य। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत ही इजी थे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।